विजया एकादशी के महात्म्य का हम श्रवण करेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपा करके मेरे समक्ष इसका वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे द्विज श्रेष्ठ, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपा करके मुझे उसका पुण्य और महात्म्य बताइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, सुनो, अब मैं तुम्हें वह उत्तम कथा सुनाता हूँ जो समस्त पापों को हरने वाली है। आज तक मैंने इस विजया एकादशी के व्रत का वर्णन किसी के भी समक्ष नहीं किया है। यह व्रत अत्यंत प्राचीन, परम पवित्र और पापों का नाश करने वाला है। हे नारद, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि विजया एकादशी राजाओं को निश्चित रूप से विजय प्रदान करती है। प्राचीन काल में श्री राम 14 वर्षों के लिए वनवास गए और सीता जी तथा लक्ष्मण जी के साथ पंचवटी में निवास करने लगे। वहां निवास करते हुए उन विजयी श्री राम की यशस्विनी पत्नी सीता जी का रावण ने अपनी दुष्टता के कारण हरण कर लिया। सीता जी के हरण के दुख से श्री राम उस समय व्याकुल हो गए। तत्पश्चात वन में भटकते हुए उन्होंने मरणासन्न जटायु को देखा। इसके बाद राम के हाथों कबंध मारा गया। फिर वन के मध्य में भ्रमण करते हुए उनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हुई। श्री राम के कार्य के लिए वानरों की सेनाएं एकत्रित हुई। तदनंतर हनुमान जी ने लंका की अशोक वाटिका में जानकी जी के दर्शन किए। हनुमान जी ने उन्हें राम जी की निशानी दी और महान कार्य किया। फिर वापस आकर श्री राम से मिलकर वहां का सारा वृतांत बताया। हनुमान जी के वचन सुनकर भगवान राम जी ने सुग्रीव की सहमति से लंका की ओर प्रस्थान करने का निश्चय किया। समुद्र तट पर पहुंचकर श्री राम ने लक्ष्मण जी से पूछा कि हे सुमित्रानंदन, किस पुण्य के प्रभाव से इस अगाध और भयानक जल जंतुओं से भरे समुद्र को पार किया जा सकता है? मुझे इसे सुगमता से पार करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा। लक्ष्मण जी बोले, आप तो स्वयं आदिदेव और पुराण पुरुषोत्तम हैं। यहाँ द्वीप के मध्य में बकदाल्भ नामक मुनि निवास करते हैं। हे राघव, यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, वहाँ उनके साथ और भी बहुत से ब्राह्मण रहते हैं। हे राजेंद्र, आप उन प्राचीन मुनि श्रेष्ठ के पास जाकर उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के ये अत्यंत सुंदर वचन सुनकर श्री राम महामुनि बकदाल्भ के दर्शन के लिए गए। वहां पहुंचकर राम ने मुनि को वैसे ही मस्तक झुकाकर प्रणाम किया जैसे कोई देवता भगवान विष्णु को प्रणाम करता है। तब मुनि ने जान लिया कि ये राम साक्षात पुराण पुरुषोत्तम है, जो किसी विशेष प्रयोजन से मनुष्य शरीर में अवतरित हुए हैं। अत्यंत प्रसन्न होकर वे ऋषि बोले कि हे राम, आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ है? श्री राम बोले कि हे विप्रवर, आपकी कृपा से मैं राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए अपनी सेना के साथ इस समुद्र तट पर आया हूँ। हे मुने, अब आप मुझ पर कृपा करें और यह उपाय बताएं जिससे आपकी अनुकूलता से मैं इस समुद्र को सुगमता से पार कर सकूं। इस कारण से मैं आपके दर्शन हेतु यहाँ आया हूँ। श्री राम के ऐसे वचन सुनकर महामुनि बकदाल्भ अत्यंत प्रसन्न होकर कमल नयन राम जी से बोले कि हे राम, तुम्हें व्रतों में उत्तम एक व्रत करना चाहिए जिसके करने से तुम्हें शीघ्र ही विजय प्राप्ति होगी। तुम राक्षसों सहित लंका को जीतकर निर्मल कीर्ति प्राप्त करोगे। तुम एकाग्रचित्त होकर इस व्रत का आचरण करो। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है वह विजया एकादशी कहलाती है। हे राम, उस एकादशी के व्रत के प्रभाव से तुम्हारी विजय निश्चित होगी और तुम अपनी वानर सेना के साथ निस्संदेह समुद्र को पार कर लोगे। हे राजन, अब इस फलदायक व्रत की विधि सुनो। दशमी के दिन एक कलश यानी कुंभ स्थापित करना चाहिए। वह कलश सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का बना हो। उसे जल से भरकर और पल्लवों यानी पत्तों से सजाकर स्थापित करें। उस कलश के नीचे 7 प्रकार के धान्य रखें और उसके ऊपर जौ रखें
उसके ऊपर यानी कलश के ऊपर भगवान नारायण की स्वर्णमयी प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान आदि करके पवित्र हो जाएं। कलश के कंठ में माला पहनाकर और चंदन आदि लगाकर उसे स्थिर भाव से स्थापित करें। सुपारी और नारियल से विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। साथ ही गंध, धूप, दीप और नाना प्रकार के नैवेद्यों से भगवान का पूजन करें। हे राम जी, उस दिन कलश के सामने बैठकर सतकथा आदि सुनते हुए समय व्यतीत करना चाहिए और रात में उसी के सामने जागरण करना चाहिए। व्रत की सिद्धि के लिए वहां घी का अखंड दीपक जलाएं। द्वादशी के दिन उस कलश को किसी जलाशय, नदी, झरने या तालाब के किनारे ले जाकर स्थापित करें और विधि विधान से उसकी पूजा करें। तत्पश्चात उस कलश को स्वर्णमयी मूर्ति सहित किसी वेद पाठी ब्राह्मण को दान कर दें। हे राम, उस कलश के साथ बड़े बड़े अन्य दान भी देने चाहिए। हे राम, आप अपने सेनापतियों के साथ मिलकर इस विधि से प्रयत्न पूर्वक इस व्रत को कीजिए। इससे निश्चित ही आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, ऋषि बागदल्भ के ये वचन सुनकर श्री राम ने उस समय वैसा ही किया। उस व्रत को करने से रघुनंदन राम विजयी हुए। उन्होंने सीता को प्राप्त किया, लंका को जीत लिया और युद्ध में रावण मारा गया। हे पुत्र नारद, जो मनुष्य इस विधि से इस व्रत को करते हैं उन्हें इस लोक में विजय की प्राप्ति होती है और परलोक में अक्षय स्थान मिलता है। इसी कारण से हे पुत्र, विजया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। विजया एकादशी का यह महात्म्य समस्त पापों का नाश करने वाला है। इसके पढ़ने और सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यहाँ पर एकादशी की व्रत कथा का महात्म्य संपूर्ण हुआ।